आज मुझे पहली बार पता चला कि अगर आईफ़ोन से बने वीडियोस में धूल भी उड़े तो वो भी बहुत शानदार दिखती है। और वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी मीठी मीठी चाय के साथ, और निखिल ने निकाल लिया था बाहर ट्रैक्टर, और मैं आ चुकी थी पूरे के पूरे प्याज को सही करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ प्याज थे वो ख़राब हो चुके थे, उसमें से स्मेल आ रही थी। तो मैं थी जो उस चीज़ का खात्मा ही कर दिया। मैंने पूरे प्याज को सही से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद बहुत सारे प्याज निकले ख़राब। और ये दुख वही समझ सकता है जिसने प्याज को संभाला है या अबेरा है या जिसने क्लीन किया है, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आती है। और उसमें से एक बाल्टी भर के कचरा निकला। मैंने पूरे को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मैंने बाल्टी को भर लिया था, और भरने के बाद जो है बचा कुछ कचरे को मैंने हाथों से भर लिया, और भरने के बाद बाल्टी में डाल दिया था। और मैं बाल्टी को कूड़ने के चली गई थी डस्टबिन में, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही भरी हुई रख देती तो फिर बाद में उसके फोकते हैं जो छिलके हैं वो उड़ते फिरते। तो मैं फटाफट आ चुकी थी बाल्टी के कचरे को कूड़ कर, क्योंकि डस्टबिन पास में ही है, तो वहीं पे सब लोग हमारे मोहल्ले के वहीं पे कचरा डालते हैं। और जिसके बाद आ चुकी थी मैं झाड़ू निकालने के, क्योंकि आप ऐसे कितनी ही क्लीनिंग कर लो, लेकिन जब पूरा हॉल या रूम या पूरी जगह साफ़ होती है, और जिसके बाद मतलब जिसमें कोई सामान नहीं होता है, जिसका अगर झाड़ू निकालो तो बिल्कुल क्लीन अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, पूरा साफ़ हो जाता है। और आज होली जो हॉल था वो खाली हो चुका था, जिसके अंदर सभी लोग बैठते हैं, क्योंकि निखिल लेके जा चुका था मंडी के लिए बोरी यहाँ पे रखे थे सोयाबीन। तो मेरा हॉल था पूरा खाली था, और अच्छे से मैंने जो है प्याज को साफ़ किया, उसको एक साइड रख दिया था। और रखने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कितने ही झाड़ू निकाल लो, पोछा लगा लो, उसमें इतना मज़ा नहीं आता है जितना अगर रूम या हॉल या कोई सी भी जगह एकदम साफ़ हो, जिसमें कोई सामान नहीं रखा हो, खाली जगह हो, और उसकी क्लीनिंग करो। मैंने कर ली थी क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद मैंने उसे धो लिया था, जब तक मम्मी ने बना दिए थे पोहे, और मैंने उसके साथ साथ पी चाय, मीठी मीठी चाय। चाय पीने का दिन भी चढ़ चुका था ऊपर, मतलब मैं बहुत लेट हो चुकी थी, आलोक जाने लग चुका था। फेस को एकदम पैक करके बिंदास बन के हीरो की तरह, और उसके धंधों को साफ़ कर रहा था, क्योंकि आज उसका था पेपर, तो वो भी निकल चुका था पेपर के लिए। तो मैंने कहा तो पढ़ा तो है नहीं, पर फिर भी बाय बाय, अच्छे से पेपर दे के आना। निकल गया था बखर को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर सुबह सुबह, और उसने बस चाय ही पी ली, उसने खाना नहीं खाया था। और बज चुकी थी 10, और मैं हो चुकी थी बहुत लेट। तो मेरे चलने लगे फटाफट हाथ, क्योंकि मम्मी ने आलू वगैरह कट कर दिए थे। मैंने फटाफट जो है लहसुन को छोला, दरदरा पीसा, दरदरा पीसने के बाद तुरंत चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद तुरंत सब्जी को बघारा, और बघारने के बाद मैं आ चुकी थी आटे को चालने के लिए, क्योंकि मुझे आटा गूँथना था, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ, और वहाँ से खेत पे से आएगा और उसे बहुत जम के भूख लगी होगी, तो इसलिए मेरे हाथ भी फटाफट चल रहा था। अगर आपके भी ऐसे कभी कभी हाथ फटाफट चलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर फिर लग चुकी थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे बनता है चूल्हे पे ही खाना, और खाना चूल्हे का ही अच्छा लगता है। मैं गरम गरम खाती हूँ मुझे, क्योंकि ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती ही। फिर आधा दिन हो चुका था, मैं थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अगर रिव्यू अच्छा रहता है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊँगी। साथ साथ मैंने किया थोड़ा मेडिक्योर पेडिक्योर, और इधर मैंने थोड़े बहुत पैर धुले ही थे, क्लीन करे थे। एकदम मौसम हो चुका था खतरनाक तरीके से, काला एकदम काले काले बादल आ चुके थे, और मेरे भी पैर क्लीन हो चुके। और मैंने प्यारी सी गोल्डन कलर की नेल पेंट लगाई थी, और इधर पानी के छींटे आ चुके थे, और मैं भी फटाफट गेट खिड़की लगाए, क्योंकि हवा चलने लगी थी बहुत जम के, ऐसी हवाएं चल रही थी। अगर गेट खिड़की खुले रहे तो अंदर हवा घुस जाती और फट फट करके सब कुछ तोड़ देती। इधर ट्रैक्टर भी फटाफट दौड़ लगा के बाहर आ रहे थे, और मैं भी फटाफट छत पे से लेके आई थी गरीबों को सोना, मतलब चूल्हा जलाने के लिए तूसटी वगैरह। और मम्मी बोरी लेके आ चुकी थी गेहूं की, क्योंकि गेहूं जो है छत पे रखे थे मम्मी ने धुले थे। और पानी इधर आ रहा था बहुत जम के, तो मैं सबको अंदर रख के आई। एक बार कपड़े लेने के लिए गई थी, दूसरी बार तूसटी लेने के लिए गई, क्योंकि अगर चूल्हा ही नहीं जला तो खाना कैसे पकाएंगे। और हमारे घर पे तो चूल्हे पे ही खाना बनता है। मेरा चश्मा ऐसे हो चुका था, मुझे सब दिख भी नहीं रहा था ठीक से, और मुझे हंसी भी आ रही थी, मम्मी को भी हंसी आ रही। फिर आ गया तो बहुत जम के पानी,
और आज हो चुकी थी बल्ले बल्ले, क्योंकि हमारी 2 दिन पहले एक खेत की बोनी हो चुकी थी और हम सबको चिंता थी कि अगर पानी नहीं आया तो सोयाबीन की बोनी ख़राब हो सकती है। पर भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ अच्छा ही होता है। उधर ट्रैक्टर आ चुके थे दौड़ लगा कर, इधर आ चुका था टैंकर, क्योंकि हमारे घर के सामने ही है बीएमसी और वहाँ पे थोड़ा गड्ढा है तो वहाँ पे टैंकर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर इधर आ चुकी थी, मुझे भूख लग चुकी थी तो मैं आ चुकी थी खाना खाने के लिए। मैं खाती बच्चे के साथ खाना। इधर हो चुका था मौसम साफ़, इधर भेज गया बांध दिया था बाहर हमारे पड़ोसियों ने। इधर मुझे था समोसे का इंतज़ार, पर मैं लोग से बोल रही थी मुझे तेरा इंतज़ार था, क्योंकि वो पानी की वजह से रुका चुका था। और इधर आ चुके थे गरम गरम समोसे जो कि काकर खेरा से आते हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने तो बस समोसे का बोला था और वो लेके आया था और भी चीज़ें, और वो पता चलेगा आपको देखने के बाद ही, क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद है कचौड़ी, मतलब मीठा पसंद है मेरी मम्मी को। कुल मिला के बात ये है, और हम सबको तीखा पसंद है। तो आलोक लेके आया था मम्मी के लिए मीठी कचौरी। और इधर आ चुका था फिर से पानी, और मैं नहा के आई, फिर मैंने कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दिए थे। और जिसके बाद जो है छत पे हो रहा था अलग ही मौसम, इतना अच्छा हो रहा था कि बस छत पे रहो। और फिर अचानक से धूप निकल गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ हो क्या रहा है। सुबह मौसम एकदम ऐसे धूप हो रही थी, फिर इसके बाद इतनी जम के हवा चली, पानी आया, फिर धूप निकल गई, फिर पानी आया। फिर निकल के कुछ लोग आ चुके थे तो उनको दी चाय बनाकर। इधर फुल्की की तैयारी हो, क्योंकि आलोक लेके आ चुका था पानी, और हम लोग जो है घर पर ही मार्केट वाली फुल्की लेके आ चुके थे। तो मैंने फटाफट रखा तेल गरम होने के लिए, और गरम जैसे ही हुआ मैंने गोल गोल फुल्कियाँ निकाली, घर पर ही निकाली थी मैंने गोल गोल फुल्कियाँ। और फिर मैंने एक साथ बहुत सारी डाल दी थी, और वो इतनी गोल गोल इतनी सारी हो चुकी थी, क्या ही होता है। मुझे उसे फ्राई करने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम से हम यही करते हैं मोस्टली कि बाहर से लेके आ जाते हैं पानी, क्योंकि उतना अच्छा घर पे टेस्टी पानी बनता नहीं है। और बाकी मसाला वगैरह जो है, आलू को उबाल लेते हैं घर पर ही, बारीक प्याज कट करने के बाद आलू के अंदर डाल देते हैं। कुछ नमक मिर्च और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नमक मिर्च और चाट मसाला होता है, वो डालने के बाद वो मसाला रेडी हो जाता है। और पानी लेके आ चुका था, मैं फाड़ रही थी, और मैंने थाली भर के फुल्कियाँ जो है फ्राई कर ली थी। और खाने का इंतज़ार, क्योंकि मैं हूँ फुल्की लवर, मतलब आज तो चटपटा सा दिन हो गया। और स्पेशली जो पानी गिर गया था इसलिए ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पूरा का पूरा खेत ख़राब होता है अगर टाइम से पानी नहीं आता है। किसान की विपदा किसान को ही पता है। अगर आप भी किसान हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इधर पानी निकाल लिया था, इधर मसाला बना लिया था, और मैं हो चुकी थी खाने के लिए रेडी। और मम्मी सामने ही थी, और मम्मी भी खाने के लिए आ रही थी। और आलोक गया था उसके दोस्तों के पास, मैंने उसको कॉल कर दिया था कि आजा भाई गरम गरम, कि आजा भाई। मैंने गरम गरम फुल्कियाँ निकाल ली हैं, और ठंडा ठंडा पानी और मसाला भी बन चुका है। सब मिलके खाएंगे। और मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा था। आज तो मैंने बहुत सारी निकाली, मतलब मैंने ये मान के चलो 50-60 के आसपास निकाली थी। और मैं तो ऐसे थी कि भाई ऐसे तो पेट भर के ही खाना था, मूड बन चुका था, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं जब पीजी में थी, जब जो है मैं शाम के टाइम खाती थी, और वहीं पे पड़ता था फुल्की का ठेला। और मम्मी वगैरह ने फुल्की खा ली थी, और निखिल लोग ने भी खा ली थी। और निखिल दे रहा था रिव्यू, क्योंकि वो बहुत कम ही रिव्यू देखा था और ये टूंग रहा था। थैंक